अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट इम्यूनिटी वीकनेस, यानी कि हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी क्यों होता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत का माना क्या है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसका कमज़ोर हो। तो उसके लिए मेरा आज का टॉपिक है, तो बराए मेहरबानी कमज़ोर इम्यूनिटी के बारे में, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूं। अगर आपको इसका कोई मालूमात दरकार हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का जवाब आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ही देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत है क्या और क़ुव्वत मुदाफ़ियत का काम क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ का काम क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ब्लड खून, यानी कि खून ज़िंदगी को बरकरार रखने वाला कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है जो दिल, आर्टरीज़, वेंस और कैपिलरीज़ में एक सियाल मादे की शक्ल, फ्लूइड की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं, गर्दिश करते रहते हैं। खून पानी की तरह हमारे जिस्म में हर एक ऑर्गन्स को जो है गर्दिश करता रहता है। जहाँ आयरन, पोटाशियम्स और यानी कि विटामिन्स की कमी हो, वहाँ खून जो है हमारे पानी की शक्ल में यानी कि फ्लूइड्स की शक्ल में गर्दिश करते रहते हैं पूरे बॉडीज़ में। खून जिसमें खुराक, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज़, दर्जा हरारत, ऑक्सीजन्स को जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के टिश्यूज़ तक ले जाते हैं और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड्स और फालतू मादाओं को उन ऑर्गन्स तक ले जाता है जहां उनका खारिज होना होता है। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में खारिज होते हैं और फालतू मादाओं को जो है गुर्दों के ज़रिए खारिज होना होता है। और इसके बाद जो है एक सेहतमंद इंसान के खून में जो है 78% जो है पानी पर मुश्तमिल होता है, यानी कि खून 78% पानी पर मुश्तमिल होता है, बाकी ठोस मादाओं पर मुश्तमिल होता है। और एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में 5 लीटर खून मौजूद होता है और इंसान का खून 2 अज्जाओं पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 सेलुलर हिस्सा। और खून के अंदर 55% पानी हो जाता है, बकाया 45% सुर्ख खुलियों पर मुश्तमिल होता है, प्लेटलेट्स भी हो जाते हैं। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि एंटीबॉडीज़ को कहते हैं। जिसका एंटीबॉडीज़ कमज़ोर हो, जिसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो, तो उसको जो है सब सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएँ। सब सब्ज़ियों के अंदर विटामिन सी, कैल्शियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत में अच्छाई आएगी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में स्ट्रॉन्गली हो जाएगी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपका बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ कमज़ोर हो तो उस बंदे को लेमन चाहिए, यानी कि नींबू सुबह शाम, एक नींबू सुबह शाम आप उसको खिलाएँ। छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा बंदा हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करता है नींबू के अंदर विटामिन सी है। और उसके बाद ऑरेंज यानी कि माल्टे के अंदर विटामिन सी है, कैल्शियम है। आप उसे सुबह शाम एक किन्नू, एक माल्टा आप खिला सकते हैं, ताकि उसका विटामिन्स भी पूरा हो जाए, कैल्शियम भी पूरा हो जाए और उसकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगा। और इसके बाद जो है टमाटो, यानी कि टमाटर के अंदर कैल्शियम और पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है। जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो, जिसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो, तो उसको टमाटो का जूस पिलाएं, यानी कि टमाटर का जूस पिलाएं। उससे उसकी कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाएगा उस बंदे का और इम्यूनिटी भी बेहतर हो जाएगा। ग्रेप्स वाटर यानी कि अंगूर के अंदर कैल्शियम, विटामिन सी की काफ़ी मकदार पाया जाता है और जिसकी वजह से उसका इम्यूनिटी बेहतर रहेगा और मैदे में हज़मा होगा। और मैंगो यानी कि माल्टा मल्टी विटामिन है, आप उसे एक आम सुबह शाम का जूस पिलाएं या एक आम आप इसको सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद खिला सकते हैं, या खाना खाने के 1 घंटा पहले आप इसको दे सकते हैं। और एग्स यानी कि अंडे भी मल्टी विटामिन है, आप उसे सुबह शाम एक अंडा उबला हुआ दे सकते हैं, खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और नारंगी यानी कि मौसमी भी आप इसको दे सकते हैं इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी और आपके दोस्त मेरे इस वीडियो को देख के उनको इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी, उनके दोस्तों को इम्यूनिटी की कमज़ोरी हो जाएगी। हो सकता है क्योंकि इम्यूनिटी हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ हमारे एंटीबॉडीज़ हो जाते हैं, जो कि इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बाहर से आने वाले बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देते हैं।
और जो भी बंदा बीमार हो, जिसके सर में दर्द हो, जिसको इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, ज़ख़म हो, खांसी हो, बुखार हो, तो उसे कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखा है। और कोई भी बीमारी हो, बीमारियों को अंदर से लड़ते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उन बीमारियों को ख़ारिज करते हैं। और बंदे को थोड़ा सब्र की ज़रूरत पड़ता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत अंदर से इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ के साथ मिलकर हमारे उन बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। लड़ने में कम से कम 1 हफ़्ता लग सकता है। हमें जल्दी है कि हमारा बीमारी जल्द से जल्द निकल जाए। और बहुत सारे मेडिसिन खा जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको जल्दी है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत, क्योंकि कोई भी बीमारी हो, बीमारी को के ख़िलाफ़ लड़ने में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, एंटीबॉडीज़ को कुछ दिन की ज़रूरत पड़ता है, जैसा कि 7 से 8 दिन तक लग जाता है। 2 से 3 दिन तक एंटीबॉडीज़ उन बीमारियों को, उन वायरसों को, उन जरासीमों को, उन बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाते हैं। 3 से 4 दिन के बाद जो है फिर उसका एंटीजन बन जाता है। फिर उसका एंटीजन के बाद फिर उन बीमारियों को, उन वायरसों को, उन बैक्टीरियों की सेल्सों को, टिश्यूज़ को ये जाके निश्तर करते हैं, पंचर करते हैं। फिर उनको जो है एंटीबॉडीज़ करना पड़ता है, यानी कि गुर्दों के ज़रिए खारिज करना पड़ता है। इनका एक पीरियड होता है, कम से कम एक हफ़्ते से 1.5 हफ़्ते लग जाता है। कोई भी बीमारी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो, खांसी हो, कोई भी बीमारी हो, बीमारियों को अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज़ रखे हैं, ऐसे एंटीजन रखे हैं जो उन बीमारियों को अंदर से लड़ते हैं, मारते हैं और गुर्दों के ज़रिए खारिज करने होते हैं। आपको कोई भी बीमारी हो, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जिगर के अंदर एंटीबॉडीज़ की जो है मशीन रखा है। एंटीबॉडीज़ सबसे पहले उन बीमारियों को पहचानते हैं, फिर उनका एंटीजन बनाते हैं, फिर उनको अंदर से निश्तर करते हैं, फिर बाहर खारिज करते हैं। कोई भी बीमारी हो, बीमारियों को अल्लाह ताला की कुदरत से हमारे जिस्म के अंदर उन बीमारियों का दवा, उन बीमारियों के इंजेक्शन, उन बीमारियों के मेडिसिन अंदर अल्लाह पाक ने खुद मौजूद कर रखे हैं। बंदे को थोड़ा सब्र की ज़रूरत पड़ता है, सब्र करने से फल मिल जाता है। हमें सर में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, कोई भी बीमारी हो, हम फ़ौरन डॉक्टरों के पास जाते हैं। और जो है सबसे पहले आप ये जान लें कि एंटीबॉडीज़ अंदर चले जाते हैं हमारे खून के ज़रिए, प्लेटलेट्स के ज़रिए, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जाते हैं। उन बीमारियों को सबसे पहले पहचानते हैं। जानने पहचानने के बाद जो है फिर उनको अंदर से उनका एंटीजन बनाते हैं, फिर उनको अंदर से निश्तर करते हैं, पंचर करते हैं। इनका एक पीरियड होता है। कोई भी बीमारी हो, बीमारी का एंटीजन अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म के अंदर रखा है। आपको थोड़ा सब्र की ज़रूरत पड़ता है, सब्र करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इज़ाफ़ा हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।